हाँ से जब गुड मॉर्निंग मैम। हम जब सन की रेज मैम नॉर्थ पोल पे डायरेक्ट पड़ती है तो मैम समर सॉलिस्टिक होता है। the days that the earth pole, which one? नॉर्थ पोल पर टिल्ट पड़ती हैं, that is closest to the sun, that is known as the summer solstice. Okay, and what about the winter solstice? That is the shortest day. विंटर में क्या होता है बेटा? सबसे शॉर्टेस्ट डे होते हैं। यस मैम। हाँ, when the नॉर्थ अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो सन से जब दूर चला जाता है, ठीक है, when the earth north pole is farthest away from the sun, ठीक है, so that is the winter solstice. Okay, यस मैम। mute yourself. If I will ask, then you have to unmute and then give the answer. Okay, Krishnanshu. Okay, clear beta? Two times. यस मैम। Okay, two times when tilt is neither away from the sun or not toward the sun. That condition, कोई ऐसा समय बताइए जब दो समय क्या होता है कि सन ना तो ज्यादा मॉर्निंग मैम। नजदीक, सन का कोई हिस्सा ना तो नॉर्थ पोल होता है ना तो साउथ पोल होता है, neither it is far or farther or not near the what इक्वेटर। sun. नहीं ऐसा समय बताइए। हाँ, that is equinox. That is equinox. Equator. Between the हाँ ऐसे में जिसमें दिन और रात क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। Day and nights are equal. Day and nights are basically equal. So that is known as the equinox. Okay, it means अगर equinox होगा तो how many hours of day and night? मैम 12 हाँ, that is 12 मैम hours. 12 आवर्स हाँ, that is of 12 hours. Okay. हाँ बस। अरे, सही कहा था मैंने। बहुत ज्यादा कर दिया उन्होंने। ओके बेटा, तो इट मींस 12 hours डे एंड 12 hours नाइट। ओके, इक्वल होते हैं डेज एंड नाइट। इक्विनॉक्स ऐसी कंडीशन होती है जहां पर सन जो होता है, सन ना तो क्या होता है, अर्थ का जो पोल होता है ना तो वो सन के नजदीक होता है ना ज्यादा दूर होता है, ठीक है, नॉट टुवर्ड्स द सन एंड नॉट फार अवे फ्रॉम द सन। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर लॉन्गेस्ट डे की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट डे क्या है बेटा? समर। समर मैम। लॉन्गेस्ट डे कौन सा डे है? मैम समर। 22 जून। 22nd जून है वो सबसे लॉन्गेस्ट। 22nd जून। दैट इज द 22nd जून और ये समर सोलेस्टिक है, दैट मींस। और अगर लॉन्गेस्ट डे की बात करें बेटा तो लॉन्गेस्ट डे क्या है? 23 सितंबर। 23rd दिसंबर। 22nd दिसंबर। नो, 22nd दिसंबर। लॉन्गेस्ट नाइट। हाँ, लॉन्गेस्ट जो Yes, डे है, डे की बात कर रही हूँ मैं। लॉन्गेस्ट डे जो होता है, क्योंकि धीरे धीरे आप क्या, अब जो मतलब दिन जो होगा वो बड़ा होने लगेगा 22nd दिसंबर के बाद। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, 22nd दिसंबर जो होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड 22nd ऑफ जून इज आल्सो द लॉन्गेस्ट डे। तो वो समर सोलेस्टिक का होता है 22nd ऑफ जून जो होता है, एंड 22nd ऑफ दिसंबर जो है होता है। Is it clear? नहीं। यस मैम। Okay. Now next one is 21st of March and 23rd of September. ये कैसे दिन है? 21st of मैम March. इक्विनॉक्स Longest That is the equinox with लॉन्गेस्ट मैम इक्विनॉक्स equal day and nights. ठीक है? नाइट। तो इस दौरान क्या होती है? Direct Yes, sun ma'am. rays fall on the earth. ठीक है? That is on the equator. तो क्लाइमेट की बात करते हैं. What the climate is? Basically average weather. What is it? क्या होता है क्लाइमेट?
What is climate? The average weather pattern taken over a long time. हाँ 25 year or 30 years. हाँ जो Ma'am, 25 the average weather pattern taken over a long time. average weather pattern taken over long time, say 25 years. It's called the climate of the फॉर place. एग्जाम्पल बताइए, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेस का वेदर या क्लाइमेट बताइए कैसा होता है। मैम पोलर रीजन। पोलर Ma'am, Jammu Kashmir. Ma'am, Rajasthan. राजस्थान ये राजस्थान में गर्मी होती है। Hot and dry. हॉट एंड ड्राई Yes, कंडीशन, ma'am. दैट इज द और राजस्थान। मैम जम्मू एंड Yes, कश्मीर। ma'am. और अगर सडन चेंज हो इस तरह के एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट अचानक से बदलाव हो जाए तो क्या होता है? Ma'am, Srinagar, Jammu, मैम बीमार हो जाएंगे। Yes, ma'am. Ma'am, सब लोग बीमार हो जाएंगे। Thiruvananthapuram. तो यहाँ एक वर्ड आएगा अडेप्टेशन, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते Yes, हैं ma'am. व्हाट इज निवास। क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या है बेटा? Study of climate. Ma'am, study of Study of climate. हाँ Study of climate. तो क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इट इज व्हाट, दैट इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम। यहाँ ये बोला गया है कि क्लाइमेटोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। और किसकी स्टडी? दैट इज अबाउट द क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्लाइमेट के बारे में जब स्टडी की जाती है और उसकी चेंजेबिलिटी के बारे में कि वो किस तरह से टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एंड दिस साइंस, ये साइंस जो होती है हेल्प करती है ये समझने में कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को समझने में, अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट कॉज द वेदर, जिसकी वजह से ये वेदर पैटर्न जो होते हैं वो बनते हैं। और एक चीज और को समझने में, क्या चीज है वो? यस, और क्या चीज है वो? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को समझने में होता है। और दूसरा किस चीज को? हाँ, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट कॉज, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न बनते हैं। और टेम्परेचर में जो चेंज आता है, टेम्परेचर दैट इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर किसी प्लेस पर ज्यादा होता है तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है? हॉट होता है, ठीक है। Hot. अगर और जब लो होता है तो ओके, और बारिश अगर ज्यादा हो तो Wet. hot and wet. Ma'am, wet. हॉट है। देखिए वेट कंडीशन होगी, कैसे होगी वेट कंडीशन? अगर बारिश ज्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, यस मैम। ठीक है। और मॉइस्चर। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इट मींस क्या? ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस होने की वजह से वो कंडीशंस क्या होंगी? वेट होंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इट मींस क्या है? एवरेज टेम्परेचर जो होता है इज कैलकुलेटेड ओवर मैनी इयर्स। अब देखिए बहुत अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो एक एवरेज निकाला जाता है 20-25 साल का, कि वहां का बेसिकली पूरे साल भर, इन सालों तक, 25 सालों तक या 30 सालों से 25 to 30 इयर्स तक एवरेज वेदर पैटर्न किस तरह रहा है वहां पर, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या है यूपी में, बेसिकली क्या है, अगर यहाँ की बात करें तो अप टू व्हाट नवंबर के बाद क्या होते हैं, विंटर्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। विंटर्स के बाद और दिसंबर में जनवरी फेब तक रहते हैं, लास्ट फेब तक, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, फिर से समर जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद वो कब तक रहते हैं? जून तक रहते हैं, जून के लास्ट तक या जून के मिडल वन तक, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, फिर रेनी सीजन मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेदर पैटर्न है जो एक लगातार कंटिन्यू चलता रहता है पूरे साल भर, ठीक है। और इस तरह से जब ये काफी सालों तक एक जैसा बना रह जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। देन वी कॉल्ड एज अ क्लाइमेट, ओके। तो टेम्परेचर जो है बेटा क्वाइट लो, और अगर बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम अगर बारिश हो, ठीक है, इज लो एंड लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश हो और टेम्परेचर भी कम हो, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, ठीक है, दैट इज टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ड्राइनेस भी होगी ज्यादा, ठीक है। और बारिश अगर कम होगी तो ड्राइनेस भी होगी और प्लस टेम्परेचर भी हॉट होगा वहां पर, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, व्हाट द रिलेशनशिप
between what, that is the climate and adaptation. ठीक है? Yes, what is adaptation? What is adaptation? The presence of a specific feature Surrounding where plants and animals live is called specific features is middle plant or animal live in its surroundings is called adaptation. surrounding where plants and animals live is called adaptation. Surrounding living animals and plants is Okay. One minute, beta. National anthem is one. Okay. So you're talking about the what the relationship between the climate and the Yes, ma'am. adaptation. ठीक है? क्लाइमेट जो होता है वो बेटा वहां पर रहने वाले जीवों को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है. पर्टिकुलर जगह जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, वहां के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है. ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर हम मान लें कि हम यहाँ पर रहते हैं या फिर जो पर्सन्स, ठीक है, या पीपल जो बेसिकली जो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, हिली रीजन्स पे रहते हैं, ठीक है, अगर अब Yes, ma'am. वहां पर टेम्परेचर अलग है, वहां की वेदर कंडीशन, वहां का क्लाइमेट अलग है, और यहाँ का क्लाइमेट क्या है बेटा, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि अलग यस मैम वहां पर जून और जुलाई में जम्मू साइड अगर आप चले जाएंगे तो भी वहां पर क्या है, स्वेटर्स पहनते हैं, वहां इतनी ज्यादा ठंड होती है. अगर वो वहां से यहाँ आ जाए तो वो इजीली अपने आप को ढाल पाएंगे उस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के, नहीं हो पाएगा ना उस तरह से, No, ma'am. तो नहीं हो पाएगा. No, इट ma'am. मींस दे विल फॉल No, इन, ma'am. ठीक है, फॉल सिक. इट मींस क्या है, उन्हें समय लगेगा, ठीक है, उन्हें वो समय लगेगा अपने आप को धीरे धीरे ढालने के लिए, अडेप्ट करने अडेप्ट के लिए करने के लिए. तो उसके बाद क्या है, अगर हम चले जाएं तो हम भी नहीं कर पाएंगे उस तरह से, क्योंकि हम Yes, यहाँ पर ma'am. रहने के लिए अपने आप को क्या है, प्रॉपर तरीके से मतलब ढाल चुके हैं अपने आप को प्रॉपर तरीके से. यस मैम तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस एरिया में रहते हैं बेटा, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो उसको क्या करता है, बेसिकली अफेक्ट करता है. ठीक है, चाहे वो पोलर रीजन्स की बात हो, टेम्परेट रीजन्स की बात हो, ट्रॉपिकल रीजन्स की बात हो, ठीक है, साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, किसी की भी जगह. ठीक है, तो एनिमल्स लिविंग इन एवरी कंडीशंस, ठीक है, वो हर कंडीशंस में रहते हैं. कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं, एंड व्हाट दैट इज हॉट क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, एंड ड्यू टू व्हाट, बाय पॉजेस सम स्पेशल फीचर्स. ठीक है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक फीचर्स होने की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, जो उन्हें क्या करती है, वो स्पेसिफिक फीचर्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं, व्हाट दे डू बेसिकली. अनुज, यस, स्पेसिफिक फीचर्स जो प्रेजेंट रहते हैं उनकी बॉडी में, वो उन्हें क्या करते हैं, मैम उस क्लाइमेट कंडीशन में रहने के लिए हेल्प करते हैं. हाँ, प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो इजी तरह से उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सके. ठीक है, अडेप्ट कर सकते हाँ, हैं अगेंस्ट उस एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने आप को रख सके. ठीक है, चाहे वो कोल्ड कंडीशन हो चाहे वो हॉट कंडीशंस हो. आई एम जस्ट गिविंग एन Yes, एग्जांपल. ma'am. अगर हम यहाँ बात करते हैं डेजर्ट एरिया की, ठीक है बेटा, डेजर्ट एरिया Yes, ma'am. में जो एनिमल्स रहते हैं, आपने देखा होगा दिन के समय वो नहीं दिखाई देते, सुना भी होगा आपने. ठीक है, दे लिव व्हाट, रेत जो होती है, ठीक है बेटा, वो क्या होती है, दिन के समय बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है. तो उसके जो वो क्या करते हैं कि रेत के नीचे की तरफ जो होते हैं, नीचे बरो फॉर्म जो होता है वो बना लेते हैं. ठीक है, हफीज आलम अंसारी, टू मच नॉइस. मैंने पहले ही बोला है बेटा, अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा. टर्न ऑन वीडियो. ओके, सो व्हाट इज इट. अब अगर हम उसके
की बात करें, द एनिमल दैट लिव इन द डेजर्ट वन, दे आर नॉक्टर्नल जिसे हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इट मींस वो क्या होते हैं, रात में जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, दिन में वो रेत के नीचे रहते हैं क्योंकि वो नीचे का हिस्सा जो होता है वो ठंडा रहता है, ठीक है, कूल रहता है, और ऊपर का हिस्सा जो होता है, रेत जो होती है, दिन के समय जल्दी गर्म हो जाती है, रात के समय उतनी ही वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए क्या है, बेसिकली दे लिव बीनीथ द व्हाट दैट सैंड, ठीक है। वो सैंड के बेसिकली क्या है, नीचे रहते हैं ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर अडेप्ट, वो किसी तरह से अपने आप को वहां रहने के लिए, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। दे नीड लेस वाटर, खासकर क्या, जो माइस होते हैं बेसिकली, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं ताकि वो प्रॉपर पर्टिकुलर कंडीशंस में अपने आप को ढाल सके, रह सके उस कंडीशंस में, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस भी हो सकती हैं, चाहे वो व्हाट मींस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हो और चाहे वो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हो। जयश, बहुत लंबे समय बाद देखा है तुम्हें। ओके, दैट मींस इट इज adaptation, okay. The presence of specific features, okay. What is it? Certain habits which enable the animal to adapt itself in its surrounding, that is known as adaptation. वो specific features जिसकी वजह से एक what एनिमल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो योग्य बनाती है, ठीक है, इनेबल करती है उसको कि वो अपने उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उस सराउंडिंग में वो रह सके और सर्वाइवल को पॉसिबल कर सके ताकि वो लंबे समय तक जी सके, ठीक है, उस कंडीशंस में। और अगर वो कंडीशंस अचानक से बदल जाती हैं, ठीक है, तो वो उस कंडीशंस में अपने आप को क्या है, तुरंत ढाल नहीं पाते, और नहीं ढालने की वजह से मतलब एक सडनली जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से दे फेस द एक्सटिंक्शन, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट। तो अडेप्टेशन का बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, दे आर फाउंड ओनली द व्हाट इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सुपर है, ठीक है, अच्छी बारिश भी है, what about the temperature is moderate one, ठीक है, and that's why rare species है basically जो कहीं नहीं पाई जाती, वो species भी क्या है, tropical regions में पाई जाती हैं, ठीक है। there is vast diversity, okay, in that area. तो अगर हम two regions की बात करते हैं बेटा, तो हमने two regions के बारे में डिस्कस किया था, what the two regions are, polar region and tropical polar region and tropical rainforest. Evergreen forest. Polar region and tropical region. polar region and tropical regions. तो polar region and tropical regions. What the polar region is? The area of Earth that surround North. Ma'am, the area of the Earth full and आर्कटिक रीजन किसको कहा जाता है, आर्कटिक रीजन किसे कहा जाता है बेटा, मैम पोलर रीजन, ma'am, North Pole को, North Pole, आर्कटिक रीजन North Pole. that is the North Pole, and Antarctic region, South Pole, ma'am, South South Pole is called the South Pole. very good. Antarctic Antarctic region, region. Arctic region and तो North Pole. इम्पोर्टेंस क्या है एडेप्टेशंस की, जैसे मैंने भी बताया, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, Picture. हाँ, to survive. फॉर द Ma'am, सर्वाइवल। to survive. Surviving. It is अगर essential एक to एनिमल survive. अगर आपने आपको या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आपने आपको अडेप्ट नहीं करेगा तो वो कुछ समय तक जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। देखिए बर्थ लेना और डेथ होना एक बात है, ठीक है, ये एक सर्टेन है, ये निश्चित है, लेकिन अपने आप को बचा कर रखना, अपना जीवन बचा कर रखना भी तो जरूरी है, नहीं तो सिंपल सी बात है कि कोई शिकार करेगा, ठीक है, और जो शिकार होने वाला होगा वो अपने आप को सौंपेगा तो नहीं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है, हर कंडीशंस में, ठीक है। इसका मतलब वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है ना वो, ताकि वो लंबे समय तक जी सके। इज इट क्लियर बेटा? तो वो सर्वाइवल के लिए Yes, ma'am. अपने सराउंडिंग में, ठीक है, अपने आप को बचाए रखने के लिए।
अहेड इन द वर्ल्ड एंड सराउंडिंग अफोर्ड द पीपल ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और इस तरह से ग्रेटर अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बनती है, ठीक है, गेट व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड, कि उन्हें क्या चाहिए और क्या किस चीज की बेसिकली जरूरत है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टेशंस की, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस मैंने आपको पहले भी बताया था, आर फिजिकल फीचर्स। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर फीचर्स में जो बदलाव आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में जो बदलाव आते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर हम बेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी बॉडी पे आपने देखा होगा फर जो होते हैं, व्हाइट फर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसके स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी के ऊपर अडेप्टेशन आई है, बॉडी पर डेवलपमेंट हुई है, वो अडेप्टेशन देखने को मिली है, तो दैट इज द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, ठीक है। बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं वो अलग है। टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, मैंने शायद आपको बताया था, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, पढ़ा था, पढ़ाया था मैंने बेटा? शायद मैंने टेम्परेचर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, टेम्परेचर वाले चैप्टर, हीट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। Yes, ma'am. ओके, आर लाइक द थिंग्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, और बहुत से मैम डबल हो रही है आपकी आवाज। कोई है यहाँ बैठा हुआ। ओके बेटा, सो नेक्स्ट वन इज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बर्ड कॉल्स की बात करते हैं या माइग्रेशन जो है, ठीक है, दैट इज द बिहेवियरल अडेप्टेशन। बर्ड कॉल्स मतलब, व्हाट द मीनिंग ऑफ बर्ड कॉल्स? यस बेटा, व्हाट द मीनिंग ऑफ बर्ड कॉल्स? और आपने देखे होंगे बहुत सारे एनिमल्स के कॉल्स, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, डॉल्फिन्स की आवाज भी सुनी होगी आपने, ठीक है, डिस्कवरी पे Yes, ये एनिमल्स देखा होगा आपने, मंकीज देखे, मंकी, yes, ma'am. यस मैम। Yes, उनको Yes, चिल्लाते ma'am. देखा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉरेस्ट देखा है। दे Yes, ओनली अलर्ट करते हैं वो दूसरों को भी, ठीक है, दूसरे मतलब उनके जो प्रजाति के होते हैं उनको, ठीक है, अलर्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट बिहेवियरल अडेप्टेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट बिहेवियरल अडेप्टेशन। और अगर माइग्रेशन की बात की जाए तो माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन? It is the seasonal movement of group of birds Movement of group of population of animal and bird from one place to another to escape from harsh climate condition. जय दीदी की आवाज बहुत देर बाद सुनाई दी और सौम्य पांडे, चलो अच्छा लगा कि कम से कम तुम बोलते तो हो एटलीस्ट बेटा। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन, दैट इज द माइग्रेशन, बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। उन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक यानी उस जगह पर जहां वो रहते हैं, वहां जब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं तो वहां से वो किसी दूर जगह चले जाते हैं जहां पर फेवरेबल कंडीशन हो। लाइक अगर हम बात करते हैं किसकी, साइबेरियन क्रेन्स की, साहिब आलम, ओके, तो इफ साइबेरियन क्रेन्स की बात करें तो दे मूव फ्रॉम द साइबेरिया, ठीक है बेटा, एंड टुवर्ड्स द व्हाट, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। वेयर इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी? यू नो, Ma'am, in Rajasthan. हाँ, Ma'am, in Rajasthan. Bharatpur सेंचुरी इज इन राजस्थान, Rajasthan. in हरियाणा, सुल्तानपुर, ओके। Yes, ma'am. तो they Yes, move, ma'am. तो इसका मतलब क्या है, वो उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को छोड़कर कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, ताकि वो यहाँ यहाँ पर, आते हैं। तो किस पर्पस के लिए आते हैं? Survive. नेस्टिंग पर्पस के लिए आते हैं, सर्वाइवल के आते हैं, एग ले करने के लिए आते हैं, ताकि उनकी जो जनरेशन है वो बन सके उस दौरान, ठीक है। बर्ड होके। और फिर यस मैम। जस्ट फूड के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, साइबेरिया में अगर फिर से फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो फिर से वो वापस चले जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर, खैर हम उस चीज के बारे में बाद में करेंगे। पोलर रीजन्स की बात करते हैं बेटा। तो पोलर रीजन्स द एरिया ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। पोलर रीजन कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्थ पोल पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द व्हाट, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, इन दोनों को क्या कहा जाता है? पोलर रीजन्स कहा जाता है। क्लाइमेट जो है वहां पर कैसा है? Cold climate. Cold climate. कोल्ड नॉर्मल condition. एक्सट्रीमली कोल्ड है,
extreme cold. Ma'am, minus extreme cold. Extreme cold. throughout the year and receives heavy snow. जहाँ बहुत ज्यादा क्या होती है? स्नो होती है। हाँ, और वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? Ma'am, minus 37 degree. Minus 35. हाँ, -37 degree Celsius. Okay. The sun does not rise for the 6 months due to this one. Sun 6 months rise होगा और 3 महीने and 6 rise months होगा। midnight. हाँ, and stays what? Then it stays up for the next 6 months. ठीक है, और डूबता भी नहीं है। एनिमल्स लाइक कौन कौन से एनिमल्स रीजन रहते हैं पोलर रीजन में? Polar Means bear. penguins, Polar bear, Penguin. polar bear, penguins, and seals and Seaweed. walrus. हाँ, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स होते हैं, वेल्स होते Wolf. हैं, सील्स होते हैं। Ma'am, seal. सील्स तो देखे हैं And सबने? wolf. bird. Have you? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, that is the and seals, birds, reindeers, Having fishes. Fishes. हाँ, Fishes. And walrus. Bear. हाँ, Bear. तो कौन कौन से Ma'am, प्लेसेस आते मैम हैं? ठंडे वाले में रहने वाली लेपर्ड भी रहते हैं। क्या मैम लेपर्ड? लेपर्ड भी होते हैं। यस मैम This ठंडी is सीजन Yes, वाले। ma'am. Snow leopard. Alaska, Ma'am, black. where the North Pole basically in the Alaska है, कनाडा है, basically places हैं, अलास्का और Ma'am, polar zones. पोलर जोन्स में, हाँ, मैम अंटार्कटिका। नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड व्हाट? स्वीडन एंड अंटार्कटिका। Land. स्वीडन एंड फिनलैंड। अंटार्कटिका बेटा साउथ में है। Ma'am, in the polar zones, Antarctica is the South Pole. please. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलर बियर्स की, व्हाइट फर, व्हाट इज द मेन, दैट इज द मेन वन। व्हाइट फर जो होती है बॉडी की, उस पे जो प्रेजेंट रहती है पोलर बियर की, वो क्या हेल्प करती है बेटा उसके लिए? वार्म करने के लिए। Hide it. Ma'am, it Okay, I protects will him ask from the cold someone and else. it is very, it is white, which help Ma'am, गर्म करती है. catch their The Ma'am, layer उससे of बात करने white से fur check and lot of करते हैं. fat in their body keep them warm. and also help. Jash, give me the answer. Yes. What is the main, that is the function, how it is protected by the basically white fur of which is present on the polar bear? Unmute yourself. The fur. बोलो। कुछ पोलर बियर्स के अडेप्टेशंस बताओ। Give some adaptations of polar bear. Anuj. Anmol Kumar. Anmol, can you hear me? Anmol. Yes, ma'am. Give me some of the adaptations. Tell me about some adaptations of polar bear. Ma'am, it can survive on cold region, and ma'am, Tomorrow is your test, beta. yes, ma'am, some error of network. That's why I've not listened properly. So, but I'm still listening. What are you saying? Tell me the answer if you know. Anything else? Ma'am, Yeah. ma'am, the polar bear is Aryan. Yes, ma'am.
Yes, say. Tell me the answer. Some few adaptations of polar bear. Ma'am, they one for Hmm. and the streamline head. They have streamlined. Streamlined means